हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स एक्सरसाइज 3.2। उसको करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है। हमने 3.1 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब आगे चलते हैं, लेट करते हैं भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कोई एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ये दो वेरिएबल में। a2x प्लस b2y प्लस c2 ओके इक्वल टू 0 बी टू लीनियर इक्वेशंस या टू इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो हमारे पास क्या चीज़ आएगा भाई, इन लाइन से हमने देखा था इंटरसेक्ट द लाइन बन सकता था, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है। पैरेलल लाइंस बन सकता है और कोइंसिडेंट पॉइंट ऑफ लाइंस बन सकता है। ठीक है, तो आगे इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब पैरेलल लाइन होगा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंटी के बारे में इसकी जानेंगे, तो उसको पढ़ते हैं भाई। क्या जब इंटरसेक्ट लाइन होता है तो हमारे पास क्या होगा और पैरेलल लाइन के केस में कौन सा हमारे पास सॉल्यूशन होएगा और कोइंसिडेंट लाइन के केस में हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है द लाइंस में इंटरसेक्ट इन सिंगल पॉइंट। अगर दो लाइंस है हमारे पास, वो एक पॉइंट पे कट करती है तो इन केस पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो इस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया भाई सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होएगा। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई, कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ यूनिक सॉल्यूशन है वहाँ पे कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है भाई द लाइंस में भी पैरेलल। अगर लाइन हमारे पास पैरेलल है, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। पैरेलल केस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता ना भाई, तो नो सॉल्यूशन। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इस टाइप की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। थर्ड केस हमारे पास कौन सा था भाई, कोइंसिडेंट लाइन का। द लाइंस में भी कोइंसिडेंट, अगर लाइन कोइंसिडेंट है इन दिस केस, इस केस में इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके बहुत से सॉल्यूशन होते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं। तो इस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा भाई, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये एक्सरसाइज करने से पहले इन बातों का ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है भाई। और आज तक देखा गया है लगभग हर बार इस एक्सरसाइज में से आपका जो क्वेश्चन है वो बना ही बना है। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, अच्छे से पढ़ना। तो एक और तरीका भी इसको हम याद कर रख सकते हैं, वो क्या तरीका है, इंटरसेक्टिंग लाइन किस केस में होएगा भाई, अगर कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 का बाय कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 2, एक्स के कोफिशिएंट की बात चल रही भाई, नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ वाई नॉट इक्वल बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई इन इक्वेशन 2, यानी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए। तो इस केस में कौन सा होएगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल भी करेंगे, सम करेंगे भाई इन पे बेस्ड। ठीक है भाई, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सेकेंड है भाई हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सा होएगा भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भाई, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि तीनों के तीनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल रेशो में हो जाएंगे। पैरेलल लाइन का केस आ गया तो इसमें क्या था, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। इसका मतलब हो गया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो होगा भाई, ये वेरिएबल के कोफिशिएंट्स के रेशो तो इक्वल होंगे, लेकिन जो कोफिशिएंट है उसका रेशो इक्वल नहीं होगा। ठीक है भाई, दोबारा से देख लेना अच्छे से बढ़िया से। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब सीधा एक्सरसाइज पे चलते हुए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है हमारे पास,
फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इनके प्रॉब्लम जाननी है भाई और क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो फर्स्ट है भाई हमारे पास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ क्विज। 10 विद्यार्थी है भाई कक्षा 10वीं के, वो एक मैथ क्विज में कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन, लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है भाई 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज। तो क्विज में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, और क्या दे रखा है भाई, लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होगी x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ले लेंगे y आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कितने हैं भाई, 10 है ना, देखो दोनों कितने हैं भाई 10 है, 10 स्टूडेंट। तो x प्लस वाई 10 इक्वेशन 1। दूसरे केस में क्या चीज़ तो दूसरा तो केस इसका होगा नहीं भाई, हाँ और क्या दे रखा है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y दे रखे है, y क्या माना है, लड़कियां मानी है ना, तो लड़कियां क्या है भाई लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4। समझ में आया भाई। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी माइनस एक्स, ये इस साइड आ गया, प्लस वाई इक्वल टू 4। 2 इक्वेशन बन गई। लास्ट एक्सरसाइज में जैसे किया था भाई ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चे। इक्वेशन 1 से पॉइंट बनेगा आपका ए पॉइंट 0 और 10, बी पॉइंट बनेगा 10 और 0, सी पॉइंट बनेगा इक्वेशन 2 से आपका 0 और 4, और डी पॉइंट बनेगा -4 और 0, और उनको एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है भाई। ठीक है, ये आपका ए बी सी डी पॉइंट हो जाएंगे, ये इंटरसेक्ट द लाइन हो जाएंगे। और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे भाई, ये इधर से देखो ये 3 पे जा रहे हैं और ये 7 पे, तो ये 3 एंड 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास 3, और y कोऑर्डिनेट कितना है 7, तो 7 आ जाएगी। लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा होगी भाई, लड़के क्या था x थे वो 3 हो गए। फाइंड आउट कर लोगे भाई, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। वेरिफिकेशन करनी है तो x की और y की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में आप लोग पुट करके देख लियो भाई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड सम है। सेकंड में क्या बोल रखे है भाई, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इज ₹50। 5 पेंसिल 7 पेन दोनों अगर इकट्ठे खरीदते हैं 50 रुपये में आते हैं भाई। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, और अगर 7 पेंसिल और 5 पेन इकट्ठे खरीदते हैं तो वो 46 रुपये में आते हैं भाई। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन की हम फाइंड आउट करेंगे भाई। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल मान लेंगे x, कॉस्ट ऑफ पेन मान लेंगे y रुपीज़ भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7y, 5 पेंसिल 7 पेन 50 रुपये में आते हैं, और 7 पेंसिल 5 पेन हमारे पास 46 रुपये में आते हैं। ये हमारी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। फॉर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन 1 से और 2 से ए बी सी डी 4 पॉइंट बनेंगे भाई हमारे पास, और ग्राफ पे एक ही उस पे हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे भाई, देखो ये हमारे पास मिल गए। ए पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 10 0, बी पॉइंट हो जाएगा 3 और 5, सी पॉइंट हो जाएगा भाई 8 और -2, और डी पॉइंट हो जाएगा वही 3 और 5, यानी कि b बराबर में d। ठीक है भाई, तो इनको भाई हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x 3 एंड y 5 इंटरसेक्ट द लाइन, मिड पॉइंट ये हो गया इनका। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या थी, x थी ना भाई, वो देखो ऊपर देखो, कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या मान रखी थी भाई, x मान रखी थी। कॉस्ट ऑफ पेन क्या थी, y मान रखी थी। कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3, कॉस्ट ऑफ पेन 5। वेरिफिकेशन के लिए x और y की वैल्यू को या इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन 2 में पुट कर लो भाई, वो आपकी मर्जी है। अब चलते हैं आगे भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों की कंडीशन चेक करके हमने ये बताना है भाई इंटरसेक्ट लाइन कौन से केस में होएगी, पैरेलल कब होएगी, और कोइंसिडेंट लाइन कब है भाई। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें गिवन है 5x - 4y
प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन इसके साथ दे रखी है भाई, हमारे पास सेकंड वीडियो जो हमारे पास ये दे रखी है इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। सेकंड सम है जो हमारे पास उसको क्या बोल रहा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है जो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इनसे हमने क्या करने हैं भाई, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कंपेयर करते हैं। चलो भाई, इक्वेशन पार्ट फर्स्ट है, दो इक्वेशंस हमारे पास ये है, यहाँ पे a1 क्या है 5 है, b1 -4 है, c1 8 है, a2 7, b2 6 और c2 हमारे पास -9 है। तो a1/a2 करते हैं भाई, a1 5/7 और b1/b2 4/6, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है ना भाई। तो ये कौन सा केस हो गया, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो ये कौन सा होता है भाई, इंटरसेक्टिंग द लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, दो इक्वेशन हमारे पास ये है, a1 की वैल्यू 9 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू 12 है, a2 हमारे पास 18 है, b2 हमारे पास 6 है और c2 24 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 जब करेंगे तो 9/18, 3/6, 12/4, 24, ये तीनों इक्वल रेशो में है, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो जब इक्वल रेशो में होते हैं तो हमारे पास क्या होता है भाई, जब तीनों एक हो, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास क्या होता है भाई, कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास होता है भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है भाई, दो इक्वेशंस दे रखी है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस है, a1 यहाँ पे हमारे पास 6, b1 हमारे पास -3, c1 10, a2 2 है, b2 -1 है और c2 हमारे पास 9 है। अब देखो भाई, हम लोग करते हैं कंपेयर a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 को। तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन c1/c2 है वो नॉट इक्वल है। तो इस टाइप का केस कौन सा हो जाएगा भाई हमारे पास, पैरेलल लाइन का केस। कौन सा भाई, पैरेलल लाइन का केस। और पैरेलल लाइन के केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है उसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।